क्या आपको पता है हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपने एम्स का सपना सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनकी नेगेटिव मार्किंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। नॉर्सेट में एक एक मार्क्स की कीमत क्या है ये हम सबको अच्छे से पता है। एक एक मार्क्स क्या, पॉइंट पॉइंट मार्क्स से हमारी रैंक में या तो 100 या फिर थाउजेंड्स का गैप आ जाता है। और नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग तो हमारी मेहनत पर पानी फेर देती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जो हमारी नेगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हैं। सो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज खुशबू मेहता एंड इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग इन एम्स एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होती क्यों है। Although a person knows everything about the exam pattern and subjects thoroughly, but फिर भी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव मार्किंग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नहीं, बल्कि लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, पुअर जजमेंट, पुअर एनालिसिस, गेस वर्क और पैनिक से होती है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं और विदाउट एनी जजमेंट एंड एनालिसिस सीधा आंसर टिक कर देते हैं। तो अब नॉर्सेट को रिएक्शन नहीं, रीजनिंग चाहिए। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना, हर ऑप्शन को अच्छे से समझना और उसके बाद क्या सही है और क्यों सही है और क्या गलत है तो क्यों गलत है ये समझना। क्योंकि नॉर्सेट अब फैक्चुअल बेस कम और एप्लीकेशन बेस ज़्यादा हो रहा है। तो अभी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करें? सो लेट मी टेल यू व्हाट यू कैन डू इज़, आप अपने आप को जितना हो सके उतना क्वेश्चन से एक्सपोजर करें। लाइक यू कैन सेट डेली टारगेट्स फॉर द डे कि आज मैंने 200 to 300 क्वेश्चंस करने हैं तो करने हैं, वो भी क्वालिटी वाले। फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस यू कैन रेफर मल्टीपल रिसोर्सेज लाइक टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स एंड वेरियस बुक्स लाइक मॉसबी, ओमेगा, सॉन्डर्स, एनक्लेक्स, टारगेट हाई, PR यादव एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है, एंड याद रखना कि थ्योरी सिर्फ एक सोर्स से करना और MCQs आप बहुत सारे सोर्सेज ले सकते हैं, लेकिन थ्योरी के लिए सिर्फ एक ही सोर्स पे स्टिक करना आप जो भी करते हैं। तो फिर जब भी आप MCQ सॉल्व करें तो क्या करना है कि हर एक ऑप्शंस को हमें सीधे क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक नहीं करना है, हर एक ऑप्शन को जज करना है और एनालाइज करना है कि ये आंसर सही है तो क्यों सही है। अपने आंसर को क्वेश्चन करना है कि आपने ये आंसर टिक किया तो क्यों किया। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एरर बुक। एक गेम चेंजिंग हैबिट बताऊं, द एरर बुक। तो आपको क्या करना है कि एक नोटबुक लेनी है और उसके ऊपर एरर बुक लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। मैंने एरर बुक लिखा था इसलिए आपको वही बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, उस नोटबुक में आपके जो भी क्वेश्चंस बार बार जो भी MCQs बार बार नेगेटिव हो रहे हैं तो वो आप उसमें लिख सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजिंग फैक्ट आप लिख सकते हैं और कोई भी चीज़ जो आपको याद नहीं हो रही है बार बार और आपका गलत हो रहा है MCQ में, तो आप वो चीज़ उसमें लिख सकते हैं। लाइक यू कैन मेक शॉर्ट पॉइंट्स अबाउट इट और आप वो उसमें लिख सकते हैं। और जब भी आप अपना डे स्टार्ट करते हैं पढ़ने से पहले, तो आप 15 मिनट्स उस बुक को दे सकते हैं और उसका रिवाइज कर सकते हैं। और जब भी आप कभी भी मॉक टेस्ट देते हैं तो उसको आप अच्छे से पढ़ के फिर आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो देखना आपके नेगेटिव्स डेफिनेटली कम होंगे एज़ कम्पेयर टू योर प्रीवियस मॉक्स। तो अगला पॉइंट है फिक्स योर अटेम्प्ट रूल। मतलब कि पहले तो हमें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें हम 100% श्योर है। लाइक वो ऑप्शन जिसमें कि हम 100% श्योर है कि हाँ यही इसका सही आंसर है, तो पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और गेस वर्क हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे एटलीस्ट हम 2 ऑप्शंस को ईजिली एलिमिनेट कर ले रहे हैं, तभी हम वहाँ पे गेस वर्क यूज़ कर सकते हैं। बाकी जिस क्वेश्चंस में हम सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं या हम बिल्कुल एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे किसी भी ऑप्शन को कि कौन सा आंसर सही होगा या नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन को तो हमें बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ब्लाइंड गेसिंग इज ऑल अबाउट नेगेटिव्स। तो अगला पॉइंट है नेवर एवर चेंज योर आंसर विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन और पॉइंट। तो अक्सर क्या होता है, जो हमने पहले आंसर टिक किया होता है वो हमेशा हमारा सही होता है। लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लाइक फ्रॉम माई पर्सनल व्यू, जो मैंने आंसर पहले टिक किया होता है वो सही होता है। लेकिन क्या करते हैं हम कि जब हम दोबारा रिव्यू कर रहे होते हैं अपने आंसर्स को, तो हमें कोई दूसरा ऑप्शन सही लगने लग जाता है तो हम वो टिक कर देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। अनटिल अनलेस हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग आंसर या फिर रीज़न ना हो उस आंसर को चेंज करने के लिए, और या फिर हमने कोई क्वेश्चन गलत पढ़ लिया है, तो तब तक हमें वो आंसर चेंज नहीं करना है। हमें वही आंसर करना है टिक जो हमने अपने पहले ऑप्शन में जब फर्स्ट टाइम में हमने किया होता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है इट इज़ ऑलवेज राइट। तो हमें अपने आंसर बिल्कुल चेंज नहीं करना है जब तक अनटिल अनलेस हमारे पास कोई सॉलिड पॉइंट या रीज़न ना हो उसको चेंज करने के लिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ MCQ ट्रैप्स को पहचानना। लाइक इफ़, नॉट, नन, ऑल, एक्सेप्ट, बट। अक्सर क्या होता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को नेगेटिव कर देते हैं। ऑल्दो हमें आंसर्स तो अच्छे से आता है, क्वेश्चन अच्छे से आता है, बट हम जब कैजुअली क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं तो हम इन सब जो ट्रैप्स होते हैं छोटे छोटे, हम इनको मिस कर देते हैं और फिर कहीं ना कहीं हमारा MCQ गलत हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन को एटलीस्ट
2 बार फुल्ली अलर्ट होके अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जाके आंसर्स को टिक करना है। और जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो हमें मॉक टेस्ट तो एनालाइज करना ही है और सारे रैशनल्स भी देखने हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी नोट करना है कि कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, और उसके बाद उस सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज करना है। और हम रिवीजन एमसीक्यूज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा रीज़न है ईगो एंड फियर। लाइक मैंने तो इतना सब कुछ पढ़ा है, ये कैसे छोड़ दूँ, बाकी लोग तो सब अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मैं पीछे रह जाऊँगी। और हम इसी ईगो और फियर में ओवर अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत डिसीजन होता है। इससे हमारे ज़्यादा नेगेटिव ही होते हैं। तो हमें क्या करना है, इस माइंडसेट को यहीं पर ड्रॉप करना है और एक्यूरेसी वाले फैक्टर के साथ चलना है। एक्यूरेसी लानी है अपने माइंडसेट में, और हर क्वेश्चन को वाइजली स्मार्टली हमें चूज़ करना है। क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना फेलियर नहीं है, लेकिन गलत आंसर टिक करना लॉस है। सो चूज़ योर आंसर्स वाइजली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।